प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत सहज और सरल तो है ही, लेकिन उस विषय या उसको जब हम प्रयोग में लेकर आते हैं तो उसके जो परिणाम होते हैं वो कई बार ऐसे प्रतीत होते हैं कि जो हमारे लिए प्रतिकूलता से भरे होते हैं। और यही वजह है कि उसको अपने जीवन, आचार, विचार और व्यवहार में उतारने के लिए हमारा मन कई बार आशंका से भर भी जाता है। लेकिन जैसा एक विज्ञापन कहता है कि हीरा सदा के लिए, वैसे ही जीवन में कुछ चीज़ें आचार, विचार और व्यवहार में सदा के लिए अगर रहती हैं तो वो सदा के लिए फलीभूत भी होती है। अब ये सदा के लिए का बसंत जीवन में कब खिलता है, दरअसल इसी के प्रति हमारी आसक्ति, हमारी अभिरुचि हमें बहुत छलावे में डाल देती है। कई लोग ये मानते हैं कि अच्छे कर्म एटीएम की तरह हैं कि आपने अपना एटीएम कार्ड मशीन में डाला, अपना कोड वर्ड उसमें पासवर्ड अपना डाला और तुरंत पैसे निकाल कर लेकर चल दिए। वो धैर्य नहीं होता कि इसका फल कब मिलेगा। इसीलिए किसी ने कहा भी है नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन यहाँ नेकी कर दरिया में डाल, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? नेकी की है तो दुनिया को पता होना चाहिए, अखबार के फ्रंट पेज पर नहीं तो 8वें या 10वें पन्ने पर होना चाहिए, नाते रिश्तेदारों में, ऑफिस में, परिवार में, मित्रों में चर्चा होनी चाहिए कि हमने नेकी की है। यह आप क्या बात कर रहे हैं कि नेकी कर दरिया में डाल? दरअसल अब मूल्य, मान्यताएं, परंपराएं सब चटक कर, टूट कर बिखर रही हैं। ये पृष्ठभूमि मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे पास जो प्रश्न आया है वो एक युवा का प्रश्न है, और ये प्रश्न हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ से। रायगढ़ से हमें एक युवा ने भेजा है कि सत्य के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन मैंने तो जीवन में इसका हमेशा ही नुकसान देखा है। मैं अगर अपने मित्रों के बीच सच बोलता हूँ तो मैं अकेला रह जाता हूँ। माता पिता के बीच में सच बोलता हूँ कि मैं परीक्षा की तैयारी में मन नहीं लगा पा रहा हूँ, लंबा चौड़ा उपदेश सुनने को मिलता है। टीचर से कहता हूँ कि आप जो समझा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है तो डांट फटकार पड़ने लगती है। मेरे दोस्त जो दिखने में थोड़े मुझे ठीक नहीं लगते, मैं उनसे कह देता हूँ तुम ऐसा करोगे तो अच्छे लगोगे, तो उन्हें बुरा लग जाता है। तो मैं तो यही समझ पा रहा हूँ, इनकी उम्र करीब करीब 19 साल है। इनका कहना है मैं तो यही समझ पाया हूँ कि सच जो है वो बड़ा बूमरैंग की तरह वार करता है। इन्होंने किसी से चर्चा भी की, इनके कोई कज़िन ब्रदर हैं, उन्होंने भी इनको ये समझाया कि ऐसे सच नहीं बोला जाता। अब सवाल ये भी है कि सच कैसे बोला जाता है, क्या सच बोलने का कोई दूसरा तीसरा मार्ग भी होता है? कई बड़े प्रश्न हैं, लेकिन आज हम इसी विषय पर, एक बार हम पहले भी, मुझे किसी रूप में इस विषय पर चर्चा करने की स्मृति है, लेकिन आज हमारे जो विद्वान वक्ता हैं वो सच के स्वरूप पर क्या राय रखते हैं और इस नौजवान के भ्रम को कैसे दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर ये भ्रम है तो या तो फिर क्या सच के स्वरूप बदलने चाहिए वक्त और परिस्थिति के अनुरूप? तो मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। तो सत्य के स्वरूप पर आज आपका प्रकाश। देखिए, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है शरद जी कि मैं आज किसी किशोर वय से युवा की दहलीज पर कदम रखने वाले आपके हे प्रभु आनंददाता के श्रोता और दर्शक से वार्तालाप करूंगा इस माध्यम से। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, वो तो एक माध्यम है, उनके माध्यम से इस विषय पर चर्चा करने का आनंद आएगा उन सारे लोगों के लिए जो इस पथ के प्रति संशय रखते हैं या विश्वास रखते हैं, दोनों के लिए ये काम करते हैं। सच बोलने का कोई लाभ नहीं हुआ, बस यही बात गलत है। जहां आप लाभ अलाभ के लिए सत्य का उपयोग करते हैं तो वहाँ आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि सत्य लाभ और अलाभ से हटकर कोई विषय वस्तु है। आप समझने का प्रयत्न करें। सच बोलने का कोई फल नहीं मिला, कमाल है। सत्य अपने आप में फल है,
उसके बोलने से आपको और कौन सा अतिरिक्त फल मिलेगा? संसार का एकमात्र प्राकृतिक फल है, एकमात्र प्राकृतिक फल जिसका नाम सत्य है। अगर वो आपके जीवन में आ गया तो कल्प वृक्ष का फल भी जो है वो आपकी आराधना करता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त हो गया। सत्य प्राप्त करने की विषय वस्तु नहीं है तो, क्योंकि सत्य होता है। आप सच की खोज में मत निकले। बहुत सारे लोग ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, फिर वो सत्य की खोज में निकले। वो सत्य की खोज में नहीं निकलते, वो ब्रह्म की खोज में निकलते हैं। वो ब्रह्म, वो ज्ञान जिससे प्रकट सत्य को वो अनुभूति कर लें। जी। सत्य तो विद्यमान होता है सदैव। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि आप सच का उपयोग यदि लाभ हानि के लिए कर रहे हैं तो फिर आप सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं। सत्य में वो जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, ये कहा गया है। ना नृतम, असत्य की कभी जीत नहीं होती। झूठ कभी जीतता नहीं है। लेकिन अगर आप ये बैठकर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अच्छा मैं सत्य के पथ पर चला तो मैं जीत रहा हूँ कि नहीं जीत रहा हूँ, तो जैसे ही आप किसी सामने वाले को झूठा समझते हैं, सत्य का आवरण आप छोड़ चुके होते हैं, फिर सत्य से विरक्त हो जाते हैं। जी। सत्य की परीक्षा में आपको ऐसा नहीं चलना है। आपको कोई हरिश्चंद्र नहीं बनना है। हरिश्चंद्र की तरह तब प्रतिष्ठा आपके पास नहीं है। राजा हरिश्चंद्र के पास भी सत्य को छोड़ने और अपनाने के विकल्प उपलब्ध थे। विश्वामित्र उनसे बार बार पूछते थे कि देखो राजन, तुम कह दो कि तुमने वचन तोड़ दिया, ये राज्य ले लो अपना। लेकिन वो कहते थे साहब ये मेरा जीवन है। सत्य के को वर्ण करने की विषय वस्तु है सत्य को। जी। जैसे विवाह हमारे यहाँ होता है तो हम कहते हैं 7 जन्मों के लिए हुआ है, अब वर्ण कर रहे हैं, परिणय बना रहे हैं। तो सत्य को वर्ण करिए, आत्मसात कर लीजिए, आत्मा में समाहित कर लीजिए और सत्य के पथ पर चलते रहिए। सत्य का पथ ऐसा नहीं है कि आप किसी से बोलते समय मनसा वाचा कर्मणा कैसे बोलते हैं। इस पर भी बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? सत्य बोलने का एक तरीका है, सत्य के पथ पर चलने का एक तरीका है। आप क्रोध में सत्य के पथ पर चले और लोगों को बताएं देखो सच बोलना मेरे सामने, आप सत्य का पालन नहीं कर रहे हैं। सत्य को बोलने का तरीका है मधुरम ब्रुवात, सत्यम ब्रुवात, मधुरम ब्रुवात, प्रियम ब्रुवात। प्रिय लगे, क्या आपकी वाणी से प्रियता झलती है तो फिर सत्य का आपने वर्ण कर लिया है। सत्य बोलने का ही तरीका है। जो व्यक्ति सत्य के पथ पर होता है सबसे पहले उसमें विनम्रता आ जाती है। वो इतना विनम्र हो जाता है कि जब भी संभाषण करता है मधुर संभाषण करता है। उसके मुख से केवल शब्द निकलते हैं जिसके अर्थ होते हैं, जिसमें रस होता है, जिसमें भाव होता है, जिसमें आनंद होता है। अपशब्द नहीं निकलते। वो क्रिया की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। यदि कोई उसको अपशब्द कह रहा है तो मुस्कुरा कर देखता हुआ आगे चलता है। उसको प्रतिक्रियावादी नहीं होता, खत्म हो जाता है उसके जीवन में, अपने कर्मशील पर रहता है। तो सत्य प्रिय बोलने की विषय वस्तु है, ध्यान रखना। अब ध्यान रखो, लोग सबसे ज्यादा प्रिय क्या बोलते हैं? झूठ। बहुत सुंदर बात, उल्टी प्रतिक्रिया चल रही है। बिल्कुल ठीक। जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है बड़ा मीठा बोलता है। तो वेद कहता है कि यदि आप असत्य बोल रहे हैं और प्रिय लग रहा है आपको, तो भी आप उसके साथ मत चलिए। अच्छा। प्रिय क्या लगती है आपको? प्रशंसा। अप्रिय क्या लगती है? निंदा। लेकिन निंदा क्लिष्ट भाषा में कही जाती है, इसलिए वो सत्य का समानार्थी नहीं होती। तो अगर कोई प्रिय बोलता हुआ मिले आपको और उसका सम्मान चाहूं और दिखाई पड़े, तो हमारे युवाओं को उस ओर आकर्षित नहीं होना है। वहाँ लोभ है, वहाँ मोह है, वहाँ काम है, उससे विरक्त चलिए आप। यहाँ डॉक्टर साहब एक बड़ा प्रश्न जो मेरे मन में भी आता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोग अच्छे और शुभ कर्म करके उनके फल की भी कामना, उनको ऐसा लगता है या ये परसेप्शन बना है पौराणिक संदर्भों से कि आप अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो उसका बड़ा अच्छा ही आपको फल प्राप्त होता है। इसीलिए लोग बड़ी जल्दी अच्छे मार्ग पर चलने के बाद, मैं नहीं कहता कि कुमार्ग पर चले जाते हैं, लेकिन उस अच्छे मार्ग पर उस अच्छे तरीके से चलना काफ़ी हद तक छोड़ देते हैं। देखिए, आपके प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर आपको बताऊं जी। आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है आपके शरीर में विद्यमान, या आप सोच रहे हैं कि आपको शुगर ना हो और ब्लड प्रेशर ना हो, दोनों ही चीज़ें आप समझ लीजिए। तो आप क्या करते हैं?
शुगर की औषधि का सेवन बिल्कुल नियमित करते हैं, उतनी ही मात्रा में जितनी चिकित्सक ने आपको बताई है। इधर से उधर नहीं होते। ब्लड प्रेशर वाली तो एक गोली को जेब में लिए चलते हैं कि कभी जीभ में लगाना पड़ गया तो आप वो उसका उपयोग करते हैं ना। वैसे ही आपके जीवन में नाना प्रकार के विषयों का रोग विचरण कर रहा है, उसकी एक ही औषधि है सत्य। तो आपको उसको या तो प्रिकॉशनल लेना है, या तो आपको सावधानी में उस औषधि का सेवन करना है, और या अगर वो रोग लग गया है तो उसके निदान में उस औषधि का सेवन करना है। दोनों ही स्थिति में सत्य का सेवन आपको करना है। तो आप पहले अर्थ समझ लें कि सत्य जो है, संभाषण, आपने अगर सत्य का मार्ग अपनाया है तो सत्य का मार्ग अपनाने में शुभाशुभ फलों की, कर्मों की, फल की प्रतीक्षा करना भी आपका सत्य के प्रति डिगना है, क्योंकि आपके अंतर्चित्त में पूर्वग्रह है। आपने जैसे आप देखिए, किसी ने कहा वो फलाने महाराज जी से आप मिल लेंगे, वो ऐसा प्रसाद देंगे तो आपको ऐसा जीवन में आनंद हो जाएगा। तो आप महाराज जी से मिलने के लिए प्रसाद के लिए जाते हैं, लेकिन प्रसाद फलाशक्ति के लिए कि ऐसा होने से ये हो जाए। इसलिए सबसे पहले जो लोग, देखिए विवेकानंद जिस मार्ग से चले, आचार्य शंकर जिस मार्ग से चले, या हमारे ऋषि मुनि महर्षि और विद्वान और वैज्ञानिक जिस मार्ग से चले, वो ये सोचकर थोड़ी चले बिल्कुल ठीक कि हमको इसकी फलश्रुति मिलेगी, हमको अच्छा मिलेगा। उनको अच्छा लगा इसलिए उस मार्ग में अच्छा चले। लगा इसलिए। तो अच्छा लगने के लिए वर्ण करना पड़ता है। जिसको अच्छा ना लगे, जिसको अच्छा ना लगे उसको समझ लीजिए विषयाशक्ति है उसके जीवन में। लगना अच्छा तो हमेशा अच्छा होता है, आपको लगे या ना लगे। आप मेरी बात समझिए, बहुत अच्छी बात। जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। वो आपको लगे या ना लगे, अगर अच्छा आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आप अच्छे मार्ग पर नहीं हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी कहानी है। करिए, चलते रहिए, चलते रहिए उस प्रक्रिया में। अब आप देखिए होगी चलना कैसा होता है। आप देखिए वर्ण कर लेने से कितना आनंद मिलता है मनुष्य को, वहाँ विकल्प खत्म हो जाते हैं। मुझे महाभारत का वन पर्व ध्यान आ रहा है। महाभारत में युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं और बड़े विधि विधान से करते हैं। महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका है। युधिष्ठिर जो हैं वो अब चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं, चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही है, और वो विधि विधान से शास्त्रगत रूप से एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। बड़ा सफल आयोजन होता है अश्वमेध यज्ञ का। नाना प्रकार के पूरी भूधरा पृथ्वी से और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देवता भी पधारते हैं। जय जयकार होता है। धर्म के प्रतीक हैं युधिष्ठिर, और उनके यज्ञ का समापन होने लगता है। भोजन परोसा जाता है। यज्ञ के बाद जो है वो उत्सव होता है भोग ग्रहण करने के लिए। प्रसादी वितरित होती है, सारे लोग ग्रहण करते हैं, खूब आनंदित होते हैं, सब आशीर्वाद देते हैं, वाह 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 वाह, आपका यज्ञ सफल हुआ, सफल हुआ, सफल हुआ। तब तक कहीं से एक नेवला प्रकट होता है। उस नेवले का आधा शरीर सोने का है और आधा शरीर सोने का नहीं। कहीं कहीं सोना है, कहीं कहीं सोना नहीं है। वो नेवला सिंह की तरह गर्जना करता हुआ कहता है, अरे काय का यज्ञ, काय का पुण्य कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला आपको इसमें, यहाँ वो नहीं था जो मैंने देखा है। तो जब वो गर्जना करता है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, घेरते हैं। वो चलते हुए युधिष्ठिर के सिंहासन तक आता है। वो देखते हैं नेवला और मनुष्य की भाषा में बात कर रहा है। वो पूछते हैं, भैया बात क्या है? बोले, मैं तुम्हारे यज्ञ का तो कोई तुमको पुण्य फल नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अलग अलग भावनाओं को लेकर एकत्रित हुए हैं। हो सकता है विप्र दान पुण्य लेकर प्रसन्न हो रहे हैं, हो सकता है राजा महाराजा आपको महान मान करके स्तुति कर रहे हैं क्योंकि आपने इतना बड़ा युद्ध जीता है। लेकिन यहाँ पर सत्य नहीं था, इस यज्ञ में सत्य की विद्वानता नहीं लगी मुझे। तो वो बोलते हैं, कैसे? बोले, आप मेरा शरीर देख रहे हैं जो जगह जगह आधा सोने का है, आधा नहीं है। ये स्वर्ण युक्त कैसा हुआ? ये वाणी मुझे कैसे मिल गई जिसमें मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ? इस उसी यज्ञ का फल है जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा है। वो है सत्य यज्ञ, वो मैंने देखा है। बोले, कौन सा यज्ञ देखा है? तो वो नेवला कहता है कि भाई मैं किसी काल में इसी पृथ्वी पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में जो विप्र था, विप्र का परिवार था, ब्राह्मण का, वो ब्राह्मण का परिवार जो है वो उच्चिष्ट भिक्षावृत्ति का संकल्प लिए हुए था। उच्चिष्ट भिक्षावृत्ति कहलाती है, आप जहाँ गुजरिए और जहाँ अनाज के कण पड़े हों उनको इकट्ठा करके लाइए और उसी अनाज से अपना भोग ग्रहण करिए। ये उच्चिष्ट भिक्षावृत्ति से अपना जीवन गुजारता है।
वो ब्राह्मण की भार्या भी थी, ब्राह्मण का एक पुत्र भी था, ब्राह्मण की एक पुत्रवधू भी थी। तो 4 लोगों का वो परिवार वहाँ एक खोहे में, उस घर में, उनकी झोपड़ी में मैं रहता था। तो वो ब्राह्मण जो है जीवन बिता रहे थे, उनका एक ही संकल्प था कि उच्चिष्ट भिक्षावृत्ति करना है, लाना है। उन्होंने अपने जीवन में इसको वर्ण कर लिया था। उनके पास विकल्प था, ब्राह्मण विप्र विद्वान था, वो चाहता तो सीधा भिक्षावृत्ति कर सकता था, चाहता तो कथा पूजन इत्यादि से जीवन संरचना कर सकता था, लेकिन वो परमात्मा के अधीन संकीर्तन करता हुआ रहता था और उच्चिष्ट भिक्षावृत्ति से ही जीवन बिताता था। तो बोले ऐसा हुआ कि दुर्भिक्ष पड़ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कहीं खेत खलिहान सब सूख गए, कहीं से उसे उच्चिष्ट भी नहीं मिला, अनाज का एक कण तक नहीं मिला। बोले कालांतर में जब 1 सप्ताह बीत गया और भूखे रहकर कृशकाय होता हुआ उनका पूरा परिवार पड़ा हुआ था, तब एक दिन उस विप्र को कहीं पड़ा हुआ जौ का दाना मिल गया। तो जौ के दाने को बिखरा हुआ देखा तो विप्र ने उठाया। वो करीब 1 सेर होगा, आप उसको बोलचाल की भाषा में 1 किलो होगा समझ लीजिए। 1 किलो जौ का दाना वो लेकर आया घर में। तो उसकी बहू बड़ी चतुर थी, उसने उस जौ के दाने का सत्तू बना लिया। अब सत्तू बनाकर चारों ग्रहण करने के लिए बैठे। 1-1 पाव सत्तू चारों को मिल गया और चारों अपनी अपनी थाली लेकर के, जो भी उनके पास साधन था, सत्तू को ग्रहण करने बैठे। तभी वहाँ एक वृद्ध भूखा विप्र आ गया। उसने कहा कि साहब ये मुझे भूख लगी, भोजन कराओ। तो उन्होंने उनको जल पिलाया और उस परिवार के मुखिया उस विप्र ने अपने हिस्से का सत्तू उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने वो ग्रहण किया, लेकिन उसकी जठराग्नि शांत नहीं हुई। तो अब वो चिंता में पड़ गया कि मैं कहाँ से इनको ला कर दूँ अब। तब तक उसकी भार्या ने कहा, नहीं जी, देखिए सत्य को वर्ण कर लिया तो पूरे परिवार में विद्यमान हो गया। एक व्यक्ति हो जाए सत्य पथ का पथिक, एक सत्यवान हो जाए तो आप देखिए सत्यलोक की यात्रा सहज हो जाती है, परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति सहज हो जाती है। तुम्हारे जीवन में सारी सिद्धियां अपने आप तुम्हारी स्तुति करते चले जाती हैं। देखो मत, करो। तुम तो देखते हो, इसलिए देखने मात्र से तुम सत्य से विचलित हो जाते हो। सत्य का पथ कठिन है, ध्यान रखिएगा। उनकी भार्या ने कहा, आप मेरा ले लीजिए। उन्होंने रोका, नहीं भाई, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे शरीर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तुम क्यों दे रही हो? बोले अच्छा, आप जिस पथ के पथिक में आपकी अर्धांगिनी, वो अपना 1 पाव खिला देती है, वो फिर भी उनकी भूख शांत नहीं होती। तो पुत्र कहता है, पिताजी मेरा दूंगा मैं, आप ग्रहण करिए विप्र महोदय। वो पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, मेरा पुत्र की रक्षा करना पिता का काम है, तुम कैसे कर रहे हो? वैसे भी तुम युवावस्था में और तुम्हारा शरीर कृशकाय हो चुका है। वो कहता है, अच्छा, जैसा पिता वैसा पुत्र नहीं होता क्या? पुत्र का धर्म क्या है? त्राण, मतलब पुत्र शब्द की उत्पत्ति की बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि जो पूत नामक लोक ने नरक से त्राण करे, अर्थात पिता को मुक्त करे, वो पुत्र कहलाता है। तो मैं तो आपके पथ पर ही चलूँगा। और पुत्रवधू भी यही अर्धांगिनी का धर्म निभाने के लिए दे देती है। वो तृप्त होते हैं तो वो साक्षात धर्म होते हैं। परीक्षा लेने आए होते हैं, सत्य की परीक्षा, धर्म ले रहे हैं, तो धर्म उन सब को सीधे सत्य लोक में मुक्त कर देते हैं। कहते हैं आप सब मुक्त, और उनको यान से लेकर चले जाते हैं। बोले ये सब मैं देख रहा था तो वहाँ जो अनाज के कण सत्तू के जूठे पड़े हुए थे उसमें मैं लौटने लगा, वो जहाँ उनके चरण कमल पड़े थे उसमें मैं लौटने लगा, कुछ कुछ खाने लगा। तो उसके प्रताप से मेरे शरीर में जहाँ जहाँ वो कण पड़े मैं स्वर्ण का हो गया। तब से जहाँ भी यज्ञ चलता है, बड़े पुण्य अनुष्ठान होते हैं, वहाँ जाकर मैं लौटता हूँ। तुम्हारे यहाँ मैं लौटा, लेकिन देखो मेरे शरीर का वही हाल रहा। तो अगर आप सत्य पथ के पथिक हैं, ध्यान रखिएगा, तो फिर आपके सत्कर्म की अनुगूंज जो है वो त्रिलोक में विद्यमान हो जाएगी और तुम चलो इस पथ पर। बड़ा सुंदर पथ है। आप कहेंगे करना क्या है? सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। अब आपको लोग टोकेंगे इसलिए कि आप सच बोलने के नाम से कब चुगलखोर हो जाओगे मालूम नहीं चलेगा। दूसरे की गलतियों को बताना, धर्म पथ में अधिष्ठाता होकर स्थापित करना, ये बोलना कि तू असत्य बोलता है, देख मैं सत्य बोलता हूँ, तुलना करना, ये सारे विग्रह तुम्हारे जीवन को कलुषित बना देंगे।
तुम यदि सत्य पथ पर हो तो सत्य तुम्हारा धर्म है, सत्य ही माता है, सत्य ही पिता है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही जीवन है। तभी तो कहा जाता है राम नाम सत्य है, अर्थात परमात्मा, तभी तो उस परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद, जो सत्य चित्त और आनंद है। तो उनको ग्रहण करके तुम अपने पथ पर चलो। तुम देखो नहीं, तुम झांको नहीं, तुम भटको नहीं, तुम टूटो नहीं और तुम रूठो नहीं। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है जीवन में। इस इंद्रियों से जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं उसके प्रति हम बचपन से ही, जब से होश संभालते हैं, हमें पता चल जाता है ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कूलर या एसी की ठंडी हवा है, गर्मी में भी राहत देती है। लेकिन ये सब हमारे इंद्रिय जनित अनुभव हैं। अतीन्द्रिय जो है, जो अंदर की इंद्रियां हैं, जो आध्यात्मिक अनुभूतियों की जनक भी मानी जाती है, अतीन्द्रिय अनुभव हमारे शून्यवत होते हैं। और इसीलिए हमारा पूरा जीवन झुका होता है इंद्रिय जनित अनुभवों के प्रति। इंद्रियां हमें बताती हैं कि चापलूसी करने से, प्रशंसा करने से, किसी की झूठी करने से लाभ मिलता है। और अतीन्द्रिय अनुभव कुछ है नहीं कि सच बोला भी, डांट पड़ गई, लेकिन अंदर कुछ बदला ही नहीं आपके भीतर, क्योंकि आपने अपने अतीन्द्रिय तंत्र को प्राणवान बनाया ही नहीं है। उसके लिए जिस तरह के धर्म, संयम और योग की आवश्यकता है, उससे आप दूर रहे हैं। इसलिए उस अतीन्द्रिय का कुछ पता ही नहीं है। आपको सब मालूम है जो इंद्रिय जनित है। तो अपने अतीन्द्रिय अनुभवों को समेटें। इस युवा के लिए शायद ये समझना कुछ कठिन होगा, लेकिन सत्य की कहानियाँ उस नेवले की कहानियों की तरह उनका समापन तुरंत नहीं हो जाता है। ये कथा है, लंबी चलती हैं। लेकिन आपको, हमको लगता है कि 2 घंटे की फिल्म की तरह एक धर्म प्रकट होते हैं और स्वर्ण रथ पर बिठाकर आपको ले चलते हैं। आपकी, हमारी यही कल्पना ही हमें सत्य के मार्ग से दूर ले जाती है। आप और हम यहीं ठिठक कर रह जाते हैं कि सच बोलना तो बड़ा अपराध है। देखें जी, आपको एक बात और बताऊं, जैसे ही आप सत्य को आत्मसात करते हैं, सत्य को वर्ण करते हैं, सत्य को पूजन और अपनी आत्मा की विषय वस्तु को पहचान लेते हैं, आप चलते हैं। आवश्यक नहीं है कि आपके कर्माशय एक जन्म में हो जाएं, लेकिन जन्म जन्मांतर से जो वासनाओं का बंधन तुम्हारे साथ चल रहा है, उससे मुक्त होते चले जाओगे और तुम्हारे अंश वंश परिवार, तुमसे जुड़े हुए सारे लोग तुम्हारे माध्यम से मुक्ति पथ के पथिक होते चले जाएंगे। इसलिए अपने बंधनों का नाश करने के लिए, कर्माशयन के लिए ये भी गोस्वामी जी शायद कई लोगों को कठिन लगे ये समझना भी, कि वो कर्माश्रय को समझें, वो अपने पुरखों को, अगले पिछले, उनकी मुक्ति की कामना करते हुए इस जन्म में जिएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी जन्म को सब कुछ मानते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि आप अपने उस अतीन्द्रिय अनुभव के प्रति अपने को खोलें। विवेकानंद जैसा गोस्वामी जी ने भी कहा, या आज भी जो लोग हैं, मोहनदास करमचंद गांधी से किसने कहा था कि अपनी आत्मकथा में ये लिख डालो कि जब पिता मृत्युशैया पर थे तो आप पत्नी की आसक्ति में खोए हुए थे। ये मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य के मेरे प्रयोग में लिखा है। किसने कहा उनसे ये कहने से? क्या ऐसा लिखने वाले का मान बढ़ जाता है? अगर गांधी अपने कर्मों से बड़े नहीं होते तो क्या ये आत्मकथा पढ़कर लोग पत्थर लेके उनके घर नहीं पहुंच जाते? दरअसल ये चीजें आपके मन को सुखकर क्या लगता है, ये वही प्रश्न है। आपके मन को आनंद से क्या भर रहा है, आप उसी के आधार पर तय करिए। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो सच है वो हर युग का सच है, वो क्राइस्ट का भी सच है, वो गुरु नानक का भी सच है, वो पैगंबर का भी सच है, और वो राम का भी सच है। आप और हम अगर सच के खाने बना लेंगे कि ये शरद द्विवेदी का सच है, ये सचिन जंभोरकर का सच है, ये डॉक्टर गोस्वामी का सच है, तो हम फंसेंगे। इसलिए सच सच है, सच को सच ही रहने दीजिए, कोई और नाम मत दीजिए। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी, प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे, अनुमति दीजिए। नमस्कार।